20 की फाइट अखिलेश के लिए कितनी टाइट है और योगी के लिए किस तरह एक तरफा, इसे समझने के लिए बीजेपी की रणनीति को जानना बेहद जरूरी है। जिस वक्त अखिलेश यादव कन्नौज में 3 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, किसे चुनाव लड़ाया जाए इसके लिए जमीन टटोल रहे थे, ठीक उसी दिन कन्नौज में बीजेपी के कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने 7 घंटे तक जनसंपर्क अभियान चलाया और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की किसी भी ऐसी सीट जहां के ऊपर यादव जीतने की लड़ने की स्थिति में हो सकता है, सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है। मैंने उनकी नजरों में उत्तर प्रदेश में कोई यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। यह परिवारवाद का अनूठा उदाहरण है। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि अखिलेश जहां जहां चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी का एक बड़ा नेता वहां पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अखिलेश अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो बीजेपी के लीडर ग्राउंड पर वोटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की कंफ्यूजन ने बीजेपी को शुरुआती माइलेज दे दिया। पहले खबर यह थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से 24 का चुनाव लड़ सकते हैं, मगर बाद में उनके चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह की चर्चाएं शुरू हो गई। जबकि बीजेपी को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी कितने भी दांव पेच आजमा ले, सुब्रत पाठक सारी रणनीति पर भारी पड़ेंगे। जो संदेश जाएगा और जो जोश दिखाई देगा, इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है क्या उनकी कन्नौज में दाल गलने वाली नहीं है। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया, उससे आगे ये विकास नहीं कर पाए। कन्नौज को लेकर अखिलेश अगर मगर के फेर में है, ठीक उसी तरह की दुविधा बदायूं को लेकर है। उस बदायूं पर जहां पहले धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया, फिर चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया, अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की लॉन्चिंग की अटकलें हैं। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल अगर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए तो आदित्य यादव का नामांकन कराया जा सकता है, जिसके लिए वो बदायूं में एक्टिव है। अखिलेश यादव सांसद का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे। उसके बाद जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े तो 25 साल के थे। अब इसकी तो मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ के लोगों ने जो प्रस्ताव रख दिया है, जो शर्मा जी बैठे हैं पूर्व विधायक, उन्होंने प्रस्ताव रखा, यहाँ समर्थन कर दिया। जनता ने अपना मन भी बताया है, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है और पार्टी ही तय करती है। तो मैं समझता हूँ पार्टी का जो निर्णय हम लोग को स्वीकार है। पार्टी ने हम लोगों को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए बदायूं लोकसभा में मजबूती बहुत है। बदायूं लोकसभा बहुत पुरानी समाजवादी पार्टी की सीट रही है। चुनाव से पहले शिवपाल का बदायूं में सरेंडर अखिलेश को टेंशन दे रहा है और इसकी एक बड़ी वजह सीएम योगी का बदायूं में 1 घंटे तक डेरा डालना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे परिवारवाद और बार बार कैंडिडेट बदलने को लेकर मुलायम कुनबे पर तंज कसा, पहले वो सुनिए, फिर बताएंगे क्यों समाजवादी कार्यकर्ता ही अखिलेश को डरा देने वाली बातें कर रहे हैं। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान बहुत ही भागना प्रारंभ कर दिया। जोश के साथ अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री। प्रत्याशी आए और भाग गए और हमारे परिवार के मुखिया करके भागने की तैयारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी के 5 बार सांसद रह चुके हैं, मगर अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं, मगर उन्हें वहां से हटाकर आजमगढ़ पहुंचा दिया है। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले पूर्व राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा इसी बदायूं से आते हैं। इनमें से अखिलेश को केवल धर्मेंद्र का साथ मिल रहा है, बाकी सब भीतरघात में जुटे हैं। इसीलिए वोटर्स तो छोड़िए, अखिलेश के वर्कर में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जबकि अखिलेश यादव का प्लान है
बदायूं और कन्नौज में किसी तरह परिवार की साख को बचाना। सहसमान विधानसभा है जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक भी चुनकर पहुंचा है। उस विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं। मजेदार बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव यहां से प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की इच्छा यही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? माहौल यही जीत है, आदित्य यादव जीतेंगे। आदित्य यादव, हाँ। आप लोग भी चाहते हैं शिवपाल यादव लड़े या आदित्य लड़े? आदित्य को सुनते हैं। चुनाव लड़े तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया, लाखों से जितावेंगे, लाखों से जितावेंगे सुखपाल चाचा हूँ। लेकिन यहाँ तो चर्चा ये है कि चाचा चाहते हैं कि बेटा चुनाव लड़े। चाचा चाहते हैं उनका बेटा चुनाव लड़े, आदित्य चुनाव लड़े। कोई लड़ा उनमें लड़का लड़ा, हम बेटा लड़ा, हम सुखपाल लड़े, हम तो नहीं बोल रहे। सलीम इकबाल शेरवानी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कई बार सांसद भी यहाँ से रहे, वो भी बाहर ही थे, प्रयागराज से आकर यहाँ पर उन्होंने सियासत की। तो उनकी नाराजगी का कोई असर नहीं होगा क्या? नहीं, कोई नाराजगी, वो साथ हैं, सब मुस्लिम चेहरा सब साथ है और बाकी हर बार साथ दे रहा है। यहाँ पे तो परंपरा रही है कि धर्मेंद्र जी भी बाहर ही थे, इकबाल साहब बाहर ही थे, कभी शरद यादव हुए थे वो भी बाहर ही थे, बाहरी लोग बहुत आते रहे। चाचा नहीं रहते हैं बाहर, चाचा भी हैं, भैया जी हैं, सब लोग यहीं रहेंगे। जे MP साहब यहाँ जब बदायूं से सांसद हुए थे, बदायूं रहते थे वे कोठी पे। अखिलेश कन्नौज और बदायूं की लड़ाई में वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, मगर एक मुद्दा बाहरी वर्सेस लोकल का भी है, जिसे बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी 5 बार चुनाव जीत चुकी है, मगर एक बार भी स्थानीय नेता नहीं थे। सभी सांसद दूसरे जिलों के रहने वाले थे, जबकि बीजेपी के सुब्रत पाठक 2019 में यहां से चुनाव जीते तो 41 साल बाद स्थानीय सांसद मिला। इस बार भी उन्हीं सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है। बदायूं ने समाजवादी पार्टी को 6 बार चुनाव जिताया, हर बार बाहरी सांसद था। इस बार के कैंडिडेट शिवपाल यादव भी बदायूं के मूल निवासी नहीं, जबकि बीजेपी ने स्थानीय कैंडिडेट के तौर पर दुर्विजय सिंह शाक्य पर दांव खेल दिया। शायद यही वजह है कि योगी अखिलेश से एक कदम आगे दिख रहे हैं, वो हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, और बदायूं से अगर आप चलेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको प्रयागराज जाना होगा, मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या यह कार्य सपा, कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं, यूपी की कई और सीटों पर इसी कला ने अखिलेश को बैकफुट पर ला दिया है।